पश्चिम एशिया में जंग के बादल छट नहीं पा रहे हैं। इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर हुआ तो सीरिया में नया मोर्चा खुल गया। पहले सीरिया पर इजरायल ने हमला किया, बाद में इजरायल और सीरिया के बीच सीज फायर हो गया तो तुर्की इस जंग में कूद पड़ा है और उसने सीरिया पर हमला कर दिया है। सीरिया में जो सरकार है उसे तुर्की समर्थक माना जाता है। ऐसे में तुर्की के हमले से सीरिया का संकट और गहराता दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। सीरिया के अलेप्पो में जबरदस्त धमाके सुने गए हैं। एक बार फिर सीरिया पर हवाई हमला हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार ये हमला इजरायल की तरफ से नहीं हुआ, बल्कि सीरिया के दोस्त तुर्की की तरफ से हुआ है। तुर्की ने अपने हमलों में सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेस के ठिकानों को निशाना बनाया। बीते दिनों ड्रूज समुदाय को लेकर इजरायल की तरफ से सीरिया पर किए गए हमले रोक दिए गए हैं। दोनों देशों के बीच सीज फायर है। ऐसे में लगने लगा था कि सीरिया में शांति लौट रही है, लेकिन अब तुर्की ने जो किया उससे एक बार फिर सीरिया संकट में नजर आ रहा है। तुर्की सीधे तौर पर इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। तुर्की की कोशिश है कि सीरिया की सीमा के अंदर तकरीबन 30 किलोमीटर तक के हिस्से को एसडीएफ के कब्जे से खाली कराया जाए, जिससे उसे सेफ जोन घोषित कर सीरियाई शरणार्थी बसाए जा सके। इसके अलावा तुर्की एसडीएफ पर हमला कर अमेरिका पर दबाव भी बनाना चाहता है। दरअसल अमेरिका एसडीएफ के पक्ष में रहा है। यूएस की तरफ से एसडीएफ को आईएसआईएस से मुकाबले में सहयोग और हथियार भी दिए गए थे। इराक में एसडीएफ अमेरिका की मदद करता रहा है। खास बात यह है कि इन हमलों को तुर्की अपनी आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताता है। हालांकि बशर अल असद के सीरिया से भाग जाने के बाद तुर्की की ओर से पहली बार ऐसा हमला किया गया। बता दें कि इस समय सीरिया पर अहमद अल शरा का शासन है, जो एचटीएस के प्रमुख रहे हैं। तुर्की का सीरिया के तख्ता पलट में भले ही सीधा हाथ नहीं था, लेकिन एचटीएस को सपोर्ट करने और अल शरा को राष्ट्रपति बनाने में वो पर्दे के पीछे लगातार एक्टिव था। इसी के चलते तुर्की के हमले के बावजूद सीरिया की तरफ से कोई तीखी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।